राधे राधे सभी को। आज मैं डॉल की मालिश की वीडियो बनाई है और ये सभी उन पेरेंट्स के लिए है जो मतलब यंग मम्मा रहती हैं, जो मतलब अपने बच्चों की मालिश करने में डरती हैं। उन्हें डर लगता है छोटे छोटे बच्चों को हाथ लगाने में। मैं अपनी गुड़िया की मालिश 1 महीने की थी जब मतलब मुझे लग रहा है ये 15-16 दिन की थी, तभी से करती हूँ। और उसके बाद मैं 10 दिन के लिए अपनी दीदी के यहाँ गई थी, तो वहाँ मालिश वाली दीदी करती थी, तो थोड़ा बहुत उनसे देख देख के मैं सीख गई। तो जो भी मेरा डर था फिर वो धीरे धीरे निकल गया, तो मैं करने लगी इसकी मालिश। अब जब भी हम बच्चे की मालिश करते हैं मैं तो सबसे पहले पैरों से ही शुरू करती हूँ। और सबसे पहले ना उसके पैरों की एक्सरसाइज करके उसको वार्म अप टाइप का, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमें वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही बच्चों की मालिश करने से पहले उनका वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कोई कोई दोनों पैर एक साथ करता है और मैं तो एक एक पैर लेके करती हूँ ताकि मेरे को सूटेबल लगता है उसमें। पहले पैरों में ऊपर की साइड आपने तेल लगा के ऊपर की साइड मालिश करनी है, मतलब ऊपर की तरफ ले जाना है अपने हाथों को। और ना जो हमारे जॉइंट रहते हैं उसमें ना जैसे 5-5 बार ऊपर की साइड ऐसे एक्सरसाइज की तरह करना है। ये मैंने हॉस्पिटल में सीखा था, हमको वहाँ मैम ने सिखाया था कि इस तरीके से जॉइंट्स में ना 5-5 बार नीचे और जॉइंट्स की में करेंगे तो उससे क्या होता है ना, बच्चे की जॉइंट मजबूत होती है, इसीलिए ये एक्सरसाइज बताइए। अब जैसे मैं दोनों पैरों को पकड़ के कर रही हूँ, ये मेरी आमा ने बताई थी जाने से पहले। मेरी आमा सास है जो अभी वो एक्चुअली गांव चले गए हैं, तो उन्होंने बताई थी कि दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ के करना। फिर जो ये वाली एक्सरसाइज है जिसमें दोनों पैर में ऊपर नीचे कर रही हूँ, ये वाली ना बच्चों को जैसे गैस हो जाती है ना, उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। जैसे कभी आप नोट करना कि बच्चों को अगर गैस बन रही है तो आप तुरंत ही वाली एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और इसमें आप देखो मेरी गुड़िया कितना इंजॉय कर रही है। वो ना पहले बहुत रोती थी, अब नहीं रोती है। अब एक्चुअली वो बहुत इंजॉय करती है, वो नहाते टाइम पे भी नहीं रोती है अब। शुरू शुरू में जब वो छोटी थी 2 महीने तक इसने मतलब बहुत परेशान किया, मालिश नहीं करने देती थी। अब तो ये मतलब बहुत इंजॉय करती है। और बीच बीच में ये रिंग लाइट को भी देख रही थी, क्योंकि मैंने रिंग लाइट के उसमें फ़ोन रख के वीडियो बना रही थी इसकी। मैं पहली बार बना रही हूँ और मतलब मुझे ऐसे बोलना भी नहीं आता। अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाएगी तो प्लीज़ कोई माइंड मत करना। और इसकी फिर मैं हाथों पर आई हूँ, ये मैंने अब हाथों की एक्सरसाइज करी। ये भी मतलब कोई कोई बोलता है कि दोनों ही करना चाहिए साथ में, अकेले नहीं करना चाहिए, दोनों ही हाथों के लेके करना चाहिए। बट होता नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों अपोजिट में करेंगे तो मैं तो नहीं वो कर सकती, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं है ना मालिश वाले। तो इस वजह से मेरे को जैसा सही लगता है मैं वैसे करती हूँ। फिर मैंने इसके हाथ पाथ की मालिश करी, फिर मैंने इसको हैंड की एक्सरसाइज कराई, हाथ ऊपर नीचे इस तरीके से। फिर मैंने इसके पेट की मालिश करूँगी। फिर मैं इसको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से एक्सरसाइज कराना, तो मैं मतलब इसके साथ ऐसे ही करती रहती हूँ इंजॉय। पहले नहीं करती थी, बीच में अभी ये नवंबर की हो रखी है, तो दिसंबर जनवरी बहुत ठंडा था, तो उस टाइम तो ऐसे फटाफट फटाफट कर देती थी। छोटी भी थी ये, तो फिर मैं थोड़ा डरती भी थी बच्चे के साथ। अब ये बड़ी होने लगी है तो अब मेरे को सज आता है इसके साथ। ये दूसरी जैसे हाथ और पैरों की एक्सरसाइज एक साथ वाली करवा रही हूँ मैं इसको। और ये देखे जा रही है रिंग लाइट की तरफ, ये कैसी बहुत तेज़ लाइट जल रही है करके। अब मैं इसकी पीठ की एक्सरसाइज कर रही हूँ। जैसे पहले के लोग ना इस तरीके से पैरों के ऊपर रख कर करते थे। ये मैंने आज ही रखा है, क्योंकि मैं सच कहूँ तो मुझे सच नहीं आता इसमें, मेरे पैरों के बीच में चली जाती है ये बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने थोड़ा बहुत जैसे तैसे करा इसका, वैसे मैं नीचे ही रख के करती हूँ, जैसे नीचे पिल्लो लगा करके फिर इसका हेड उस पर रख के तब करती हूँ, तो मुझसे तो सही हो जाता है उसमें। फिर मैंने ये वाली करा, मैंने इसका ये हेड में ऑयल वगैरह मसाज वगैरह करी, कानों के पास अगल बगल उसकी मसाज करी अच्छे से, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा देर पसंद नहीं करती है सर में। और ये फ़ोरहेड, अभी मैं इसका देखना फ़ोरहेड दबाऊंगी तो थोड़ा चिड़चिड़ी सी हो जाती है ये। बट आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हम अभी कोई भी चीज़ करेंगे तो वो सज आ जाएगा। जैसे अभी आप फ़ोरहेड दबाओगे तो वो मतलब बोलते हैं ना शेप में आ जाता है। जैसे हम राई का तकिया रखते हैं बच्चों के सर के नीचे, तो वो बोलते हैं ना कि शेप में आ जाता है, ऐसे रखना चाहिए। वैसे नोज़ के बीच में हम हाथों से शेप देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो, तो उससे अच्छी सी शेप आएगी।
जाएगी। और मेरी गुड़िया की तो पता नहीं किस पे जा रही है नाक, पता नहीं, लेकिन इसके साथ बीच बीच में बात करते रहो तो ये अब देखने लगी है। ये मेरी गुड़िया अभी 3.5 महीने की हो गई है। और मेरे को तो मालिश से बहुत इम्प्रूव लगता है। मालिश से, माँ का दूध पीने से बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूव करता है। जब ये आई थी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब मैं इतना डरती थी इसकी मालिश करने में कि पूछो मत। और अब ना मुझे ये किसी ने बताया था कि आटे की लोई बनाना थोड़ा टाइट वाली, और फिर जैसे ना इसके फोरहेड पे, हाथों पे, कमर पे ना बहुत बाल हैं, तो इसके तो ये आटे की लोई से बोलते हैं, काफ़ी हद तक बाल मतलब निकल जाते हैं। हम पहाड़ियों में तो ऐसे ही बोलते हैं। अब बाकी लोग, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग भी बताना मुझे कि आपके उधर कैसे होता है। और मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द देखा है कि लोग इसी तरीके से करते हैं। और मतलब इसके धीरे धीरे मैंने सब जगह जैसे लगा करके, फिर उसके बाद इसको क्या करना है, इसको नहलाने से पहले मैंने किया है। ये थोड़ा चिड़चिड़ी सी हो रही है, इसमें देखो रो भी रही है किस तरीके से, और गुस्सा भी आ रहा था इसको अभी बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैंने इसके सर वर में लगाया अच्छे से। और फिर मतलब सर में ज़्यादा देर में करती नहीं हूँ क्योंकि चिड़चिड़ी हो जाती है। इसके बाद आप क्या करेंगे ना, जब आप इसको नहलाने वाले होंगे उसमें मतलब इसके बाद आपने इसको 15 मिनट ना थोड़ा ढक के रख देना। तुरंत नहीं नहलाना चाहिए बोलते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी बॉडी गर्म रहती है, इस टाइम पे टेम्परेचर हाई रहता है, और फिर एकदम से आप नहला देंगे ना तो ठंडा गर्म हो जाएगा। और मेरे साथ जैसे अभी मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है तो मैं खुद ही मैनेज करती हूँ बच्चे का ध्यान रखना। और मेरा ऑपरेशन भी बड़ा ही हो रखा है, तो दिक्कत आई मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा संभालने में, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलते हैं सब कुछ सीख जाता है इंसान। तो ऐसे ही मैं भी सीख गई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।